नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र समकालीन भारत एवं शिक्षा के प्रकरण प्रयोजनवाद प्रैग्मैटिज्म का अध्ययन करेंगे। प्रयोजनवाद वर्तमान की नवीन विचारधारा है जिसका उद्भव और विकास स्थल अमेरिका है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स माने जाते हैं। इसके साथ ही बेकन, लॉक नामक दार्शनिक भी इसी दर्शन के प्रवर्तक हैं। अमेरिका के शिक्षा दार्शनिक जॉन डीवी व इंग्लैंड के विद्वान सिलर ही शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा को लाए। अब प्रयोजनवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद अंग्रेजी के शब्द प्रैग्मैटिज्म का हिंदी रूपांतरण है जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा से हुई है जिसका अर्थ है क्रिया या व्यवहार। इनके मतानुसार सत्य भी देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि कोई वस्तु किसी एक परिस्थिति, देश काल में उपयोगी हो सकती है, दूसरी में नहीं। इसे अनेक नामों से अभिहित किया जा सकता है। हिंदी में प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट को ही एक कसौटी मानता है। कुछ विद्वान इसे फलकवाद भी कहते हैं, क्योंकि इस विचारधारा में प्रयोगों के परिणाम के आधार पर सत्य का निर्माण किया जाता है। कुछ के अनुसार इसे नैमित्तिकवाद या करणवाद भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि विचार मस्तिष्क की क्रिया के रूप में होते हैं और मस्तिष्क इन क्रियाओं को चलाने के लिए एक उपकरण के रूप में होता है। मानव अनुभवों के मूल्यों की खोज के कारण इसे मानववाद, ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब इसे अनुभवों की पुनर्रचना के रूप में स्वीकार किया गया तो इसे पुनर्रचनावाद के नाम से प्रस्फुटित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रगतिवाद शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रूप में उभर कर आया। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई प्रयोजनवाद की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डेफिनेशंस ऑफ प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। विद्वान विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है और अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत देता है। दूसरे विद्वान जेम्स प्रैट कहते हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। तीसरे विद्वान रोजन का कथन है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यावहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए सत्य निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक समस्या है। चौथे विद्वान रास कहते हैं कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रयोजन के अनुसार सत्य चिंतन न होकर परिवर्तनशील है, वह निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत अथवा सामाजिक है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन
अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद को लाने का श्रेय जॉन डीवी को है। आपके द्वारा लिखी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ने शिक्षा जगत में क्रांति उत्पन्न कर दी। डीवी की मान्यता है कि दार्शनिक का कार्य जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान निकालना है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, अपोजिशन टू प्री डिटरमाइंड एम्स। प्रयोजनवाद के अनुसार यह जगत, जीवन व व्यक्ति सभी परिवर्तन की अवस्था में हैं। अतः शिक्षा का कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। शाश्वत और निश्चित उद्देश्यों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। अतः शिक्षा के उद्देश्य उसकी प्रक्रिया में ही निहित हैं। बिंदु 2, नवीन मूल्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैल्यूज। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने के लिए बालक को उचित वातावरण प्रदान करना है। नवीन मूल्यों का निर्माण ही शिक्षा का उद्देश्य है और मूल्यों का अच्छे तरीके से निर्माण क्रिया एवं अनुभवों द्वारा होता है। अतः शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक क्रियाकलापों के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जो मूल्यों के निर्माण में सहायक हों। विद्वान रास का कथन है, प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य शिक्षार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर उसमें नवीन मूल्यों का विकास हो सके। तीसरा बिंदु है गतिशील निर्देशन, डायनेमिक डायरेक्शन। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का गतिशील निर्देशन करना है। उनके मत में व्यक्ति को अज्ञात भविष्य के लिए नवीन अनुभवों की सर्जना करने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए। नवीन अनुभवों को प्राप्त करने की चाह एवं उसके लिए प्रयत्न करके ही व्यक्ति विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा इस कार्य में गतिशील निर्देशन दे सकती है, अर्थात प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को इतना गतिशील व ग्रहण करने की क्षमता वाला बनाना है कि वह प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सके। चौथा बिंदु है सामाजिक कुशलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में उन गुणों का विकास करना है जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सके। सामाजिक कुशलता का अर्थ बालक में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, आर्थिक निर्भरता जैसे सकारात्मक गुणों के विकास से है। डीवी का कहना है कि शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता है, अतः उनके अनुसार सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिंदु नंबर 5, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। डीवी के शिष्य किलपैट्रिक का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को लोकतांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना है। उनके मतानुसार विद्यालय लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस रूप में विकसित कर सकते हैं, बालक वहां के वातावरण से ही लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा ग्रहण कर सके। अब प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधियां, प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस मत के अनुसार प्रत्येक बालक के लिए कोई एक विधि उपयुक्त नहीं हो सकती।
शिक्षण विधि बालक की वास्तविक दशाओं, अभिरुचियों, योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। वह व्याख्यात्मक और विचारात्मक विधि को अनुपयुक्त मानते हैं और व्यवहारिकता, अनुभव और क्रियाशीलता पर बल देते हैं। अतः शिक्षण पद्धतियों के निर्धारण में इस प्रकार शिक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पजिव प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है और उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का समर्थन करता है। उसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया बालक के वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। बालक अपनी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यता और अनुभव के आधार पर सीखता है। अतः प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक के वास्तविक जीवन से संबद्ध और तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। दूसरा सिद्धांत है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोजनवाद करके सीखने और स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। बालकों को उनके जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान सिखाना ही करके सिखाना है। प्रयोजनवाद के मत में क्रिया द्वारा सीखना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें बालक को क्रिया करनी होती है। इससे वह उसके परिणाम को स्वयं सीखता है। इससे बालक में अन्य नवीन विचार उत्पन्न होते हैं, उनके अनुभव स्थायी होते हैं। अतः क्रिया द्वारा सीखना और स्वानुभव द्वारा सीखना श्रेयस्कर होता है। तीसरा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रयोजनवाद का ये मानना है कि समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके छात्रों को पढ़ाना चाहिए, जिससे छात्रों में ज्ञान और कौशल की एकता स्थापित होगी। विद्वान डीबी का मानना है कि एकीकरण के सिद्धांत में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, हाथ, आंख, कान और वास्तव में संपूर्ण शरीर का उपयोग अधिगम और अनुभव के लिए किया जाना चाहिए। जितने भी विषय पढ़ाए जाएं, उन सबको परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रायोजना विधि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है, जिसे डीबी के शिष्य किलपैट्रिक ने व्यावहारिक रूप प्रदान किया। इसके बाद प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक छात्र संबंध, टीचर प्यूपल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। इस दर्शन के अनुसार अध्यापक को एक सच्चे पथ प्रदर्शक व निरीक्षक के रूप में काम करना चाहिए। यह दर्शन अध्यापक विद्यार्थी में निकटता के संबंध मानता है। अध्यापक के साथ साथ विद्यार्थी भी परस्पर एक दूसरे से परामर्श लेंगे। अध्यापक अपने विद्यार्थियों की सभी क्रियाओं को समाजोपयोगी बनाने में सहायता करेगा। किलपैट्रिक कहते हैं कि अध्यापक का कार्य यह पढ़ाना है कि कैसे निपुणतापूर्वक अध्ययन किया जाए और कैसे तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाएं। शिक्षक का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन में समर्थ बनाना होना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।